हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परमा एकादशी बेहद ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 3 साल में आने वाले अधिक मास, जिसे कि मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, के कृष्ण पक्ष में आती है। तो आज इस वीडियो में हम परमा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे एवं तुलसी की सूखी लकड़ी से जुड़े 3 उपाय, जिनसे माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले परमा एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता दूर करते हैं। परमा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही सर्वोच्च एकादशी है। मान्यता ये है कि अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर पाता है और सिर्फ परमा एकादशी की व्रत कथा सुनता है, तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो आइए सुनते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो कि पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधि अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु जी का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो महर्षियों के साथ कंपिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। परमा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। हालात ये थी कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दयावान और धार्मिक थी। घर में खुद भूखी रह जाती, लेकिन द्वार पर आए अतिथि को अन्न जरूर देती थी। एक दिन गरीबी से दुखी होकर सुमेधा ने परदेश जाने का विचार अपनी पत्नी को बताया। तब वह बोली कि स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता न करें। जो भाग्य में होगा यही प्राप्त होगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिल्य ऋषि वहां आए। ब्राह्मण दंपति ने बेहद प्रसन्न मन से उनकी सेवा की। दंपति ने महर्षि से दरिद्रता दूर करने का उपाय जाना। उसके बाद महर्षि ने कहा कि मल मास की परमा एकादशी का व्रत करने से दुख, दरिद्रता और पाप कर्मों का नाश होता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। इसी एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश बने और हरिश्चंद्र राजा हुए। ऋषि ने बताया कि परमा एकादशी के दिन से पंच रात्रि यानी कि 5 दिन और रात तक जो निर्जल व्रत करता है उसे कभी धन का संकट नहीं रहता है। इसके बाद सुमेधा ने पत्नी सहित परमा एकादशी का व्रत किया और एक दिन सुबह कहीं से ही अचानक एक राजकुमार वहां आया और सुमेधा को धन, अन्न और सर्व साधन से संपन्न कर दिया। इस व्रत को करने से ब्राह्मण दंपति के सुखी दिन शुरू हो गए।
तो ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही दरिद्रता दूर हो जाती है। कथा अधूरी हो तो प्रभु इसको पूर्ण करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब आइए जानते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी से जुड़े 3 उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ियों से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आइए जान लेते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी से किए जाने वाले ऐसे 3 उपाय जिसका इस्तेमाल करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 1, तुलसी की सूखी लकड़ी की माला। तुलसी की सूखी लकड़ी से माला बनाकर आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दूसरा है कि तुलसी की सूखी लकड़ी की माला बनाकर उसको आप गले में भी धारण कर सकते हैं। नंबर 2, तुलसी की लकड़ी से दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा। सूखी लकड़ी का बंडल बना लें, इसे सफेद धागे में बांधकर गंगा जल में डुबो दें। इस गंगा जल को पूरे घर में छिड़के 1 हफ्ते तक। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी की यह पवित्र लकड़ी न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि घर में आने वाले लोगों और परिवार के सदस्यों पर भी सकारात्मक भाव डालती है। नंबर 3, तुलसी की सूखी लकड़ी को प्रवेश द्वार पर बांधें। सूखी तुलसी की लकड़ी को शुद्ध पानी से धोएं। इसे सफेद रंग के वस्त्र में बांध दें या लाल रंग के वस्त्र में बांध दें। इसे घर के प्रवेश द्वार में बांध दें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति बनी रहती है। तुलसी की यह पवित्र लकड़ी घर में नकारात्मक ऊर्जा और तनाव को दूर करती है। यह विधि घर के सदस्यों के मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, जिससे घर में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। तो ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा और तुलसी से जुड़े कुछ उपाय जिससे घर में आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी, भगवान विष्णु जी की कृपा और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। जय श्री राधे।